खिलौने वाली चुड़ैल। बहुत पहले की बात है, एक गांव में गोपाल नाम का आदमी रहा करता था। वो खिलौने बनाया करता था। उसके खिलौने लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। गोपाल रोज नए खिलौने बनाता और बाजार जाकर खिलौने बेचता। मगर बड़ी मुश्किल से गोपाल एक खिलौना बेच पाता था। एक दिन गोपाल का पड़ोसी जीवन उसके पास आकर कहा, अरे गोपाल, आज तो तुम्हारे खिलौने वैसे के वैसे ही हैं। गोपाल, हाँ जीवन भाई, मेरे खिलौने बिक ही नहीं रहे हैं। जीवन, अरे गोपाल भाई, मैंने ही तुम्हारे खिलौने ले लिए होते, मगर मेरा धंधा आज कुछ खास नहीं चला, नहीं तो मैं तुमसे खिलौने ज़रूर खरीद लेता। गोपाल, जीवन भाई, तुमने पूछ लिया, यही बहुत है मेरे लिए तो। जीवन, चलो घर चलते हैं। गोपाल, जीवन भाई, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, इस जालिम पेट के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा। जीवन, हाँ भाई, तुम बेचो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर जीवन चला गया। अब गोपाल खिलौने बेचने लगा। थोड़ी देर में एक औरत और बच्ची गोपाल के पास आकर पूछने लगी कि ये गुड़िया कितने की है। गोपाल, ये गुड़िया 20 रुपए की है बहन, घर जाने का समय हो गया है, कुछ कम करके खिलौने दे दो, अब घर जाने का समय हो गया है। औरत, खिलौने उतने अच्छे नहीं हैं। गोपाल, एक काम कीजिए, ये खिलौने 15 रुपए में ले लीजिए, इससे कम तो नहीं आएगा। औरत, नहीं भैया, ये खिलौना 10 रुपए में देना हो तो दो, मैं इससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दूंगी। गोपाल, ठीक है, ये लो गुड़िया। और औरत ने 10 रुपये देकर वो खिलौना खरीदा और वहाँ से चली गई। गोपाल को दिन भर के कमाई में 10 रुपये ही मिले थे, इसलिए गोपाल थोड़ा नाराज था। शाम हो जाने के कारण गोपाल जल्द ही निकल गया। गोपाल अपनी टोकरी उठाकर घर जाने के लिए जल्द निकलता है। शाम होने के कारण वह जंगल के रास्ते से घर जाने लगा। वो सोच रहा था कि सारे दिन का कमाई 10 रुपये है, भगवान क्या होगा। वह जंगल के रास्ते से घर कभी कभी जाया करता था, इसलिए उसे डर नहीं लगा। गोपाल एक पेड़ के नीचे से जा रहा था, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, गोपाल गोपाल गोपाल। रास्ते में फिर से जाने लगा, गोपाल गोपाल, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। गोपाल, कौन है, किसने आवाज़ लगाई? तभी गोपाल को पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है। गोपाल, आप कौन हैं और इतने रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? रानी, मेरा नाम रानी है, मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाला है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। गोपाल, रानी जी, इतनी रात इस घने जंगल में रहना ठीक नहीं है, आपको ठीक लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। रानी, ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर आऊँगी। ऐसा कहकर रानी उसके पीछे पीछे उसके घर जाने लगी। गोपाल को पता ही नहीं था जिसे वह घर लेकर जा रहा है वह एक चुड़ैल है। कुछ समय बाद गोपाल रानी को लेकर घर चला गया। गोपाल, मेरी इस छोटी सी कुटिया में आप जहाँ चाहें वहाँ रह सकती हैं। इस घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपको खाना भी नहीं दे सकता, क्योंकि 2 दिन से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका। आज सिर्फ एक ही खिलौना बिका है, उस 10 रुपये से चने लेकर आया हूँ, इसमें से आप थोड़े खा लीजिए, थोड़े मैं खा लेता हूँ। ऐसा कहकर रानी और गोपाल चने खाकर सो जाते हैं। रानी रात होने के कारण थोड़े देर से सोकर उठती है और वह अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वह घर में जाकर देखती है, घर में कुछ भी खाने की चीज़ नहीं होती। वो 2 डिब्बों में अपने जादू से कुछ सामान भर देती है और घर के बाहर जाकर अपने जादू से बहुत सुंदर खिलौने बनाती है। खिलौने बन जाने के बाद वह वापस जाकर सो जाती है। सुबह होने से पहले रानी गोपाल से पहले ही उठ जाती है। वह घर के सारे काम करने लगती है। थोड़ी देर में गोपाल उठता है। वह बाहर मिट्टी के खिलौने देख बहुत खुश हो जाता है और गोपाल, किसने इतने सुंदर खिलौने बनाए? मैंने तो आज तक इतने सुंदर खिलौने नहीं बनाए। रानी, गोपाल जी, खिलौने अच्छे लगे, मैंने बनाए हैं।
बहुत सुंदर खिलौने हैं। गोपाल, रानी जी इतने सुंदर खिलौने बनाना आपने कहाँ से सीखा है? रानी, गोपाल जी मैं घर में खिलौने बनाया करती थी। गोपाल, चलो मैं इसे बाजार में बेचकर आता हूँ, तब तक तुम कहीं मत जाना। रानी, मैं यहीं रुकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर गोपाल खिलौने टोकरी में भर बाजार बेचने चला जाता है। बाजार जाता ही उसके टोकरी में इतने सुंदर खिलौने देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके पास लोग आकर खिलौने खरीदने लगते हैं। उस दिन गोपाल अच्छी कमाई कर लेता है। घर लौटते समय गोपाल कुछ राशन खरीदने लगता है। घर पर आते ही गोपाल रानी को राशन देता है। रानी, पर घर में कुछ राशन था तो मैंने उससे खाना बना लिया। गोपाल सोचने लगता है कि घर पर तो खाने को कुछ भी नहीं था। रानी गोपाल को लेकर जाकर डिब्बे में राशन दिखाती है। रानी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। गोपाल खाना खाकर रानी के खाने की काफ़ी तारीफ करता है। गोपाल के खाने के बाद रानी भी खाना खा लेती है। जीवन सुबह बाजार में गोपाल को नए नए खिलौने लाता देखकर कहता है, इतने सुंदर खिलौने कहाँ से लाता है, ज़रूर दाल में कुछ काला है। और वह सोचने लगता है और सोचता है कि इस बात का पता करना पड़ेगा। जीवन रात में गोपाल के घर के बाहर सो जाता है। आधी रात में जीवन को कुछ शब्द सुनाई देते हैं। जीवन गोपाल के घर में खिड़की से झांक कर देखता है कि एक चुड़ैल अपने जादू से नए नए खिलौने बना रही है। जीवन डर जाता है और वहां से भागकर अपने घर चला जाता है। सुबह वह देखता है कि गोपाल सुंदर खिलौने लेकर बाजार जा रहा है। जीवन गांव के सरपंच को सब कुछ बता देता है। सरपंच और गांव के लोग शिव बाबा के पास जाकर उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। बाबा सबको लेकर गोपाल के घर जाते हैं और उस औरत को कहते हैं कि तुम कौन हो, बताओ। वह औरत कहती है, मेरे ऊपर एक चुड़ैल का साया है। जिस दिन मेरी शादी होगी वह चुड़ैल मेरे शरीर त्याग देगी और मैं उस चुड़ैल से आज़ाद हो जाऊंगी। बाबा और गांव के लोग उस औरत का विवाह गोपाल से कर देते हैं और वह औरत चुड़ैल के साए से आज़ाद हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।